कल्पना चिड़िया की है जो बहुत ही ज्यादा काली थी, लेकिन वो दिल की बहुत ही अच्छी थी। टुनटुनी अपने चाचा कड़कनाथ सेठ के साथ रहती थी। उसकी खुद की एक बेटी थी जिसका नाम गोरी कौवी था। उसे टुनटुनी चिड़िया एक आग भी नहीं भाती थी। अरे पिताजी, ये देखो इस टुनटुनी की बच्ची को, इसने आज फिर से मुझसे बिना पूछे मेरे बर्गर खा लिए। क्यों रे टुनटुनी, तूने मेरी बेटी का बर्गर कैसे खा लिया? चाचा जी, मैंने आपसे कहा तो था कि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है और मुझे बर्गर खाने हैं, इसलिए मैंने गोरी बहन के बर्गर खा लिए। वैसे भी उनके पास बहुत सारे बर्गर रखे हैं। मैंने तेरी इन सब चीजों का ठेका नहीं ले रखा है, समझी? तुम्हें इस घर में खाने को मिल रहा है उसे ही अपनी गनीमत समझ, और आज के बाद से खबरदार जो मेरी बेटी के बर्गर को हाथ भी लगाया। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। गोरी कौवी का जन्मदिन आने वाला था। वो टुनटुनी से उसके दोस्त को पार्टी में बुलवाने के लिए कहती है। ये सुनकर टुनटुनी बहुत खुश हो जाती है और हरिया तोता को भी गोरी कौवी के जन्मदिन की पार्टी में बुला लेती है। हरिया तोता जब पार्टी में आता है तब गोरी कौवी अपने बदतमीज दोस्तों के साथ मिलकर टुनटुनी का खूब मजाक उड़ाती है। हरिया तोता, तुम तो बहुत ही स्मार्ट हो, फिर तुम क्यों उस काली चिड़िया के पीछे पड़े हो? इससे तो लाख गुना ज्यादा सुंदर मैं हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी दोस्त बनने को तैयार हूँ। इस काली चिड़िया को छोड़ो और हमारे साथ पार्टी एंजॉय करो। ये तो सिर्फ इस घर की नौकरानी है, नौकरानी। ये सब सुनकर टुनटुनी चिड़िया को बहुत बुरा लगता है। वो रोती हुई पार्टी को छोड़कर बाहर जंगल में पहुंच जाती है। वहाँ पर वो एक पेड़ के नीचे बैठकर खूब रोती है। माँ, पिताजी, कहाँ हैं आप लोग? इतनी जल्दी क्यों चले गए मुझे छोड़कर? मुझे भी अपने पास बुला लो। यहाँ किसी को भी मेरी कदर नहीं है। जिसे देखो सब मेरा मजाक बनाते रहते हैं। कभी मेरे काली रंग का तो कभी मेरे कपड़ों का। मैं अब इतनी काली हूँ तो उसमें मेरा क्या कसूर है? मैं जन्म लेते ही मर क्यों नहीं गई? कम से कम मुझे आज ये सब तो नहीं झेलना पड़ता। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। प्यारे चिड़िया, क्यों रो रही हो? क्या परेशानी है मुझे बताओ। रोने से कुछ भी हल नहीं होने वाला। डरो मत टुनटुनी, मैं जादुई पेड़ हूँ। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। मैं तो यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। मुझसे किसी की परेशानी देखी ही नहीं जाती। मुझे बताओ तुम क्यों रो रही हो? शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूँ। क्या सच में आप मेरी मदद करोगे? फिर टुनटुनी उस पेड़ को सब कुछ बताती है। बहुत मुश्किल से तो मेरा एक दोस्त बना था और आज मेरी बहन ने उसके सामने मेरी इतनी बेइज्जती करी। अब तो मुझे नहीं लगता अब वो दोबारा मुझसे कभी बात भी करेगा। इसलिए मैं पार्टी से निकलकर यहाँ जंगल में आ गई। जो तुम्हें प्यार करेगा उसे तुम्हारे रंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर तुम्हारा दोस्त सच में तुमसे प्यार करता है उसे तुम्हारी बहन गोरी की बातों का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम रोना बंद करो। प्यार रंग से नहीं दिल से होता है और तुम्हारा दिल तो सोने जैसा है। तुम क्यों इतना उदास हो रही हो? रंग रूप से कुछ नहीं होता। टुनटुनी, तुम बहुत अच्छी हो और मुझे तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ जिससे तुम्हारी परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये कहकर वो पेड़ जादुई बर्गर के घर में बदल जाता है। सुनो टुनटुनी, जादुई बर्गर घर के अंदर आ जाओ। इस बर्गर घर के अंदर तुम्हारे लिए बहुत सारी सुविधाएं और तुम्हें जो कुछ भी चाहिए होगा इस घर के अंदर तुम्हें वो सब मिलेगा। टुनटुनी ये बातें सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और वो खुशी से उस जादुई बर्गर के घर के अंदर चली जाती है। जब वो अंदर जाती है तो वो वहाँ देखती है कि वहाँ जरूरत की सारी चीजें मौजूद थी और बहुत सारे स्वादिष्ट बर्गर भी रखे थे, जिसमें से टुनटुनी बर्गर को खा लेती है और तभी चमत्कार होता है। टुनटुनी बहुत ही खूबसूरत चिड़िया में बदल जाती है। उसका काला रंग गोरे रंग में निखर जाता है और वो बहुत ही खूबसूरत दिखने लगती है। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। मैं कितनी सुंदर दिख रही हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये मैं हूँ। थैंक यू जादुई बर्गर के घर। तभी टुनटुनी को एक आवाज सुनाई देती है। टुनटुनी, तुम चाहो तो हमेशा के लिए इस बर्गर के घर में रह सकती हो।
लेकिन अभी तो मैं पार्टी में जाना चाहती हूँ। इतना बोलकर टुनटुनी पार्टी में वापस चली जाती है। पार्टी में सभी पक्षी टुनटुनी को देखते ही रह जाते हैं और हरिया तोता की आंखें फटी की फटी रह जाती है। गौरी को भी अपने पिता कड़कनाथ सेठ से कहती है, अरे पिताजी देखो तो, ये काली भूतनी कितनी सुंदर हो गई है। अचानक से इसे ऐसा क्या मिल गया जो ये इतनी सुंदर हो गई? मुझे भी नहीं पता, ये तो सच में गोरी हो गई। क्या लगाया कल मुही तूने अपने चेहरे पे, बता जल्दी। क्यों नहीं चाचा जी, मैं आपको सब बताती हूँ। और फिर टुनटुनी अपने चाचा को जादुई बर्गर के घर के बारे में सारी बात बताती है। लेकिन चाचा जी, मैं उस बर्गर के घर में अकेले नहीं रहना चाहती। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ उस जादुई बर्गर के घर में रहें। आखिर मैं आप लोगों के बिना वहाँ कैसे रह सकती हूँ? ये सुनकर कड़कनाथ सेठ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने कभी तुम्हें बेटी की तरह प्यार नहीं किया। मैंने हमेशा तुम्हें भला बुरा कहा, तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, फिर भी तुम हम सबके बारे में इतना अच्छा सोच रही हो। बेटी हमें माफ कर दो। चाचा जी, आप माफी मत मांगिए। मैंने हमेशा आपको अपना समझा है। अगर आप मुझसे ऐसे माफी मांगेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। टुनटुनी बेटा, आज से मैं ही तुम्हारा पिता हूँ और आज से मेरी एक नहीं बल्कि दो बेटियां हैं। इतना बोलकर कड़कनाथ सेठ टुनटुनी को गले लगा लेता है और फिर वो सभी एक साथ मिलकर हंसी खुशी जादुई बर्गर के घर में रहने लगते हैं। बर्गर ले लो, बर्गर, ताजे ताजे बर्गर, स्वादिष्ट लाजवाब बर्गर। बर्गर ले लो, बर्गर, ताजे ताजे बर्गर, स्वादिष्ट लाजवाब बर्गर। सुंदरवन के जंगल में टुन्नू चिड़ा अपनी पत्नी टोनी चिड़िया के साथ रहता था। टुन्नू चिड़ा बर्गर बेचा करता था। एक दिन वो बर्गर बेचने नहीं गया, तब टोनी चिड़िया उससे पूछती है, क्या हुआ जी, आज आप बर्गर बेचने नहीं गए? यहाँ आराम से चादर तान कर सो रहे हो। क्या करूं भाग्यवान, पक्षी रोज बर्गर खा खा कर ऊब गए हैं। अब वो मेरे बर्गर नहीं खाते। सुनो जी, तुम ऐसा करो, तुम शहर के जंगल में जाकर बर्गर बेचना शुरू कर दो। तुरंत तुम्हारे बर्गर बिक जाएंगे। तुम्हारी बात तो ठीक है, मैं कल ही शहर के जंगल जाकर बर्गर की दुकान लगाता हूँ। अगले दिन टुन्नू चिड़ा बर्गर बनाने का सामान लेकर शहर के जंगल चल देता है और शहर के जंगल में जाकर बर्गर की दुकान लगाता है। बर्गर ले लो, बर्गर, ताजे ताजे बर्गर, स्वादिष्ट लाजवाब बर्गर। तभी उसकी दुकान पर टुनटुनी चिड़िया आती है। अरे ओ बर्गर वाले भैया, मुझे गर्मा गर्म बर्गर देना। तुम्हारे बर्गर की खुशबू मुझे यहाँ तक खींच लाई है, लेकिन इससे पहले कभी तुम्हें यहाँ नहीं देखा। हाँ बहन, आज मैं यहाँ नया नया आया हूँ, बर्गर बेचने का काम करता हूँ। कभी यहाँ कभी वहाँ घूम घूम कर बर्गर बेचता हूँ। अगर दुकान अच्छी चली तो अब से मैं यहीं बेचूंगा। ये लो बहन तुम्हारा बर्गर। टुनटुनी चिड़िया बर्गर खाने लगती है। अरे वाह, तुम्हारे बर्गर तो बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा करो, तुम 2 बर्गर मुझे पैक करके दे दो, मैं अपने घर के लिए ले जाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया बर्गर लेकर चली जाती है। तभी एक और ग्राहक टुन्नू चिड़ा की दुकान पर आता है। बर्गर वाले भाई, मुझे प्याज और बहुत सारा चीज डालकर बर्गर देना। हाँ हाँ भैया, अभी देता हूँ। इस तरह कुछ ही घंटों में टुन्नू चिड़ा के सारे बर्गर बिक जाते हैं। टुन्नू चिड़ा खुशी खुशी अपने घर जाता है। ये लो भाग्यवान पैसे, आज अच्छी कमाई हुई है। पैसे देखकर टोनी चिड़िया भी खुश हो जाती है। दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया बर्गर ले जाकर अपनी सास सुंदरी कौवी को देती है। ये लीजिए माँ जी बर्गर, जरा खाकर तो देखिए कितने स्वादिष्ट हैं। अरे बहू, तुझे बाजार में पैसे फेंकने की क्या जरूरत थी? चाहती तो तू घर पर भी बर्गर बना सकती थी। लेकिन माँ जी, बर्गर की खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी कि मैं तो खाए बिना रह नहीं सकी। मुझे इतने स्वादिष्ट लगे कि मैंने आपके लिए भी ले लिया। अच्छा बहू, मैं बर्गर खा लेती हूँ, तू जाकर जल्दी से घर का काम निपटा, बेटा आता ही होगा। बस माँ जी, मैं 10 मिनट में भोजन बनाकर तैयार कर देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया भोजन बनाने चली जाती है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी सास से कहती है, माँ जी, बारिश हो रही है, मेरा मन बर्गर खाने को कर रहा है। चलिए ना, चलकर गर्मा गर्म बर्गर खाते हैं। चल बहू, मेरा मन भी बर्गर खाने को हो रहा है। दोनों सास बहू बर्गर खाने के लिए चली जाती है।
टुनटुनी चिड़िया अपनी सास सुंदरी कौवी के साथ टुन्नू चिड़ा की दुकान पर आती है। अरे बहन, बहुत दिन बाद आई हो, आओ बैठो, मैं तुम्हें गर्मा गर्म बर्गर खिलाता हूँ। इस बारिश के मौसम में तुम्हें मजा आ जाएगा। टुन्नू चिड़ा उन दोनों को गर्मा गर्म बर्गर खाने को देता है। तभी उसकी दुकान पर जिगर बाज आता है और टुन्नू चिड़ा से चिल्लाकर बोलता है, अबे ओ टुन्नू, निकाल पैसे। किस बात के पैसे भैया? यहाँ जो तूने दुकान लगाई है ना, उसके पैसे। अगर तुझे अपने बर्गर की दुकान चलानी है तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे, और अगर तूने पैसे नहीं दिए तो मैं तेरी दुकान तोड़ दूंगा। टुन्नू चिड़ा जिगरबाज में तू में शुरू हो जाती है। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया उनकी बातों को मोबाइल में रिकॉर्ड कर देती है और तुरंत पुलिस को फोन करके बुलाती है। टुन्नू भैया, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। इस गुंडे को तुम एक पैसा मत देना, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, वो आती ही होगी। पुलिस का नाम सुनते ही जिगरबाज 9-2-11 हो जाता है। टुनटुनी बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज तुम नहीं होती तो ये बाज तो मेरी दुकान तोड़ देता। टुन्नू चिड़ा टुनटुनी का धन्यवाद करता है और टुनटुनी चिड़िया को फ्री में बर्गर भी देता है। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने घर लौट आती है और जब भी उसे बर्गर खाने का मन होता था वो टुन्नू चिड़ा की दुकान पर पहुंच जाती थी और जी भरकर बर्गर खाती